हेलो बच्चों, आकर्ष एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर किया था, डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा था। ठीक है। यहाँ पे ये है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच, तो ये 5 पॉइंट्स जो है कंसीडर किए जाएंगे। सबसे पहले डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, फोर्थ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और लास्ट पॉइंट एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये क्लियर किया था कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, गेनिंग पार्टनर कौन होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना होता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना होता है। आज हमारा टॉपिक है सेकेंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, गुडविल क्या होता है और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हम लोग करते हैं, हमने सेपरेट वीडियो बनाया है इसके बारे में। आप अगर इसके बारे में नहीं जानते गुडविल क्या है, इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देखें, तब आपको पता चलेगा। फिर भी शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में भी पूरा स्पेसिफाइड किया गया है, जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना चाहता हूँ आप लोगों को। एज पर एस, एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है हमारा, वो है इंटेंजिबल एसेट। वो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है। जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ काफ़ी बातें करेंगे इसके रिगार्डिंग। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में वहाँ पे क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि जब भी आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो, फॉलोइंग पॉइंट्स स्पेसिफाइड है वहाँ पे फॉर गुडविल। गुडविल के रिगार्डिंग में बहुत सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहली बात है वहाँ पे जो लिखी गई है कि अगर गुडविल का कंसिडरेशन मनी के रूप में या मनी के इक्वल मनीज वर्थ में हो, तभी हम इसका रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। मतलब इट शुड बी, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन consideration in money and money worth पैसे के इक्वल हैज बीन पेड। ठीक है ना। दूसरी बात लिखी गई है कि इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए किसी भी टाइम में। मैं बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड
it should not be recorded in the books. It should not be recorded in the books. कब? At the time admission, retirement, ठीक है, डेथ, ठीक है, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और थर्ड पॉइंट जो है वहाँ पे ये बातें लिखी गई है कि अगर इन केस द गुडविल raised in the books अगर आपने रेज कर दिया तो उसको जो है तुरंत जो है आप रिटर्न कर लीजिए, निकाल लीजिए, रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है उसमें कि इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट अभी रहने देता हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। ये तो हो गई कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बातें लिखी गई है। अब फोर्थ पॉइंट जो लिखा गया है उसका मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं आप लोगों को। देखो, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करेगा, उसका क्या होगा, यानी कि उसने अपना प्रॉफिट डिक्रीज किया, ठीक है। तो द पार्टनर whose प्रॉफिट शेयर इंक्रीज, जिस पार्टनर्स का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे गेनिंग पार्टनर, ठीक है। और द पार्टनर whose प्रॉफिट शेयर डिक्रीजेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो जो भी कंपनसेशन पेएबल बाय द गेनिंग पार्टनर टू द sacrificing partner the compensation payable by the gaining partner to the sacrificing partner is known as goodwill। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, या इसी का नाम है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट थिंग ये है आपके लिए, देखो गुडविल का पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, इफ गुडविल
appears in book, है ना। अगर गुडविल आपका बुक्स में दिखाई दे रहा है, और दूसरा इफ गुडविल डज नॉट appear in the books, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर गुडविल आपके बुक्स में नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ये बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में ये असेट साइड होता है ना, और ये लायबिलिटी साइड होता है। तो गुडविल जो है इंटेंजिबल असेट्स होता है, तो गुडविल आपको इस साइड में मिलेगा, ठीक है। तो अगर गुडविल पहले से आपको बैलेंस शीट में यानी कि बुक्स में दिख रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर आपके बुक्स में नहीं दिख रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अगर गुडविल बुक्स में दिख रहा है तो या तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए। पहला क्या होगा, पहला कि उसको आप रिटेन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसको क्या करेंगे, रिटेन ऑफ। और दूसरी बात हो सकती है कि आप उसको रिटेन ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। गुडविल रिटेन ऑफ नहीं करेंगे। तो अगर गुडविल रिटेन ऑफ आपने कर दिया तो एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग, जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल या ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और गुडविल का जो होगा वैल्यू वो फुल वैल्यू होगा, और ये जो जाएगा ये ओल्ड रेशियो में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपने राइट ऑफ कर दिया तो ये एंट्री पास करना है आपको, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इसलिए कि हमने जब कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें बताया था कि अगर हमारे पास दो टाइप का कैपिटल अकाउंट होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है, एक करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो उसमें हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम उसमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे नहीं पता कि ये फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल और करेंट लिया है, ठीक है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको उसमें ऑल पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना है। अगर लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या कुछ भी मेंशन नहीं है उसमें, तो आप समझो कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और फिर आपको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट करना है, ठीक है। तो ये रिटेन ऑफ का हो गया। अगर रिटेन ऑफ नहीं करते हैं, मान के चलिए कि आपके पास ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में ये गुडविल जो है यहाँ पे 20,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। गुडविल जो है ये 20,000 अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और मान के चलिए कि x और y पार्टनर्स है, ठीक है। x और y पार्टनर्स है, और x जो है 1/10 शेयर y से लेता है। कौन लेता है, x लेता है y से, यानी कि x जो हो गया वो कौन सा पार्टनर हो गया, गेनर, मतलब गेनिंग पार्टनर हो गया, ठीक है। और y जो हो गया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। x और y पार्टनर है, और x जो है वो y से लेता है 1/10, यानी कि 1/10 जो है प्रॉफिट शेयर लेता है y से, यानी कि y सेक्रीफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट, और x जो है गेन कर रहा है प्रॉफिट,
ठीक है। और मान के चलिए कि गुडविल का जो हमने वैल्यूएशन किया वो 1 लाख हो गया, गुडविल की जो वैल्यू आई वो 1 लाख आई, ठीक है। तो जब हम नोट रिटेन ऑफ करेंगे तो हमारे बुक्स में कितना गुडविल है, 20,000 गुडविल है, और हमारा गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हुई, 1 लाख। तो 1 लाख में से 20,000 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 80,000, है ना। और 80,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए, यानी कि 1/10। तो 8,000 जो है ये नोट रिटेन ऑफ में का एंट्री है, ये नोट रिटेन ऑफ का, कि हमने क्या किया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, मतलब कि एक्स को आप डेबिट कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्रेडिट। और क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 80,000 इंटू में 1/10। 8,000 से इसको डेबिट कर दो और 8,000 से इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये तो हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी हमारी है कि अगर आपके बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं है, ठीक है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो अगर गुडविल आपके बुक्स में अपीयर नहीं है, इफ हम बात कर रहे हैं, इफ गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, ठीक है, तो हमारे पास दो है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, या तो गुडविल की वैल्यू दी रहेगी, वैल्यू आपके बुक्स में होगा, या वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, जो कि गुडविल की वैल्यूएशन का मैंने वीडियो में डाला हुआ है सेपरेट, आप वहां से देख लेंगे। या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, या सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, या कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, 3 मेथड से। और अगर गुडविल की वैल्यू दी है तो आपके पास 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या दूसरा पूछ सकता है आपसे कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ, ठीक है। ये 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन, अगर गुडविल एडजस्टेड करना है आपके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पहले वाले का जो जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा, वो होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं बार बार करेंट अकाउंट नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने से थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। और दूसरा जब कहेगा कि आपको गुडविल रेज करना है और फिर रिटेन ऑफ करना है, तो दूसरे का जर्नल एंट्री आपको 2 एंट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले का बनाना पड़ेगा कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब जो भी पुराना पार्टनर्स है
जो भी कैपिटल पार्टनर से हमारा वो, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं एक क्वेश्चन भी बना के बताऊंगा कि कैसा इसका ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा आपको करना है, ये करना है आपको ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और दूसरा करना है आपको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है बच्चों, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं हम लोग, तो ये सब सारी बातें होती है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और ये दोनों जर्नल एंट्री आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन सेट कर रखा है कि राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब हम साथ साथ सॉल्यूशन करते हैं, आपको बताते भी हैं कि देखो हमारे पास जो गिवन है वो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, राम और श्याम। राम का ओल्ड शेयर क्या है, 3/2 है, यानी कि इसका शेयर जो है 5 है, इसका शेयर है 2। तो न्यू रेशियो भी हमारे पास होगा क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है। देखो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, है ना, प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि न्यू शेयर जो है 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी कह लो, वो क्या हो जाएगा, 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/5, 2 तो हमारा एलसीएम सीधे मैं निकाल देता हूँ, 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो गया। तो 1/10 हो गया, यानी कि ये जो हो गया हमारा, वो हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो जो प्लस वाला पार्टनर होगा, प्लस आएगा, वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। और ये देख लो 10 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये -1/10 हो गया, यानी कि माइनस में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये गेनिंग पार्टनर हो गया। ये कौन सा पार्टनर हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया, और ऊपर वाला सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गेनिंग पार्टनर्स को कैपिटल को डेबिट कर दो, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। देखो, उसके बाद कहता है कि आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑफ 50,000। आपके पास वैल्यूएशन करके दिया हुआ है, आपको वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है गुडविल की, ऑलरेडी दिया हुआ है 50,000। तो देखो दिया हुआ है, तो दोनों तरीके से ये आप निकालोगे इसको दोनों तरीके से कि व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताया ना मैंने, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको मैंने बोला कि एक एंट्री पास कर दो, तो पहले का मैं व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या करना है आपको, पार्टनर्स कौन कौन है, राम है और श्याम है। तो गेनर पार्टनर कौन है, गेनर कौन है, श्याम है। तो आप श्याम्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या पास करोगे, श्याम्स कैपिटल या करेंट। मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, फिर बाद में नहीं लिखूंगा, राम्स कैपिटल या करेंट, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा, 1/10, 50,000 का आपके पास है, यानी कि ये जाएगा आपका गेनिंग रेशियो में और ये जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। एक ही बात हुई, 50,000 है आपके पास गुडविल और सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/10, और गेन भी 1/10 हो रहा है, तो 1/10 यानी कि 5,000। 5,000 से इसको डेबिट कर दो और 5,000 से इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। और एक हमने 11th में सीखा था कि एक छोटा सा नरेशन डाल दो।
बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, ऑन चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पहले की बात हो गई। अब दूसरे क्या कह रहा है, दूसरा बात, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड एंड गुडविल रिटेन ऑफ, ठीक है, ठीक है जी। अब कहता है गुडविल रेज करो, तो गुडविल रेज करो तो पहले रेज कर दो। तो मैंने आपको एंट्री क्या पास करवाया है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले एंट्री पास कर दीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू दो पार्टनर्स है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो ओल्ड रेशियो में 50,000 का बांटोगे 3/5 में, तो क्या हो जाएगा, ये इसका जाएगा 50,000 इंटू में 3/5 और इसका जाएगा 50,000 इंटू में 2/5, तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000 और डेबिट कर दो 50,000, ठीक है। और एक छोटा सा बीइंग गुडविल रेज्ड, है ना, रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री, लास्ट एंट्री हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, क्या बताया था हमने कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राम्स कैपिटल डेबिट कर दो, श्याम्स कैपिटल डेबिट कर दो, टू गुडविल कर दो। और गुडविल हमारा कितना है, 50,000 है ना। और ये मैंने बोला था कि न्यू PSR में करना है, ये भी न्यू PSR में। ऊपर वाला ओल्ड रेशियो में था, ठीक है ना, ये क्या था, ओल्ड रेशियो में, ये भी और ये भी, और ये है हमारा न्यू PSR में। तो न्यू PSR हमारा क्या है, हाफ हाफ तो है, तो हाफ हाफ कर दो, 50,000 का हाफ क्या होगा 25,000 और ये 25,000। और एक छोटा सा नरेशन लिख दो, बीइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कहानी थी बच्चों हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है। तो जिन जिन को अच्छा लगे प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू बच्चों। अगर कोई क्वायरीज हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818365202। आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।